आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो सेक्शन में। हम लोग पिछले वाले सेक्शन में ये पढ़ा कि अगर किसी भी द्विध्रुव को साम्यावस्था से, मतलब ये अगर द्विध्रुव है ये प्लस और ये क्या आपका माइनस, ठीक। तो अगर किसी द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दिया जाए, ये साम्यावस्था है, साम्यावस्था से थीटा कोण घुमा दिया जाए, यानी अगर आपने इसको ऐसे घुमा दिया थीटा कोण, तो फिर उसके लिए ये आपका प्लस क्यू और ये आपका माइनस क्यू। तो इसके लिए कार्य करना पड़ता है। वो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? वो कार्य का फॉर्मूला आपने जाना कि W बराबर क्या, बताइए तो सही, PE इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीजें आई, ठीक। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए कुछ हम लोग स्पेशल केस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो क्या है, जिसको आप नोट भी कर सकते हैं। नोट नंबर 1 की अगर हम लोग क्या करें कि द्विध्रुव को क्षेत्र से, यानी ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इससे कितना एंगल घुमा दिया जाए 90 डिग्री। कितना घुमा दिया जाए 90, यानी ऐसे था ऐसे कर दिया। तो जब अगर आप ऐसा कर देंगे, यानी इसको ऐसे कर दिया, तो कोण कितना बन जा रहा भैया, कोण कितना बन जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना आपने कर दिया 90 डिग्री। तो फिर क्या बनेगा, यानी अगर आपने उसको द्विध्रुव को क्षेत्र से 90 डिग्री घुमा दिया, तो W बराबर PE इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, तो W बराबर कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यानी 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही रहेगा, यानी PE। तो अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री घुमा दिया, तो फिर कार्य का मान कितना होता है, W बराबर PE। और विकल्प में आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको इसमें से ये टिक करना होगा, ठीक। और बाकी आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट रहा। दूसरा चीजें क्या आएंगी, दूसरा चीजें क्या होगा, जरा उसको देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर हम लोग इसे क्या किया जाए, ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र, और द्विध्रुव को आपने, ये आपका था, और अभी फर्स्ट में तो 90 घुमाया था, और ऐसे नहीं करो, ऐसे कर दिया, ठीक, समझ रहे हैं, ऐसे था और आपने ऐसा कर दिया, तो कितना कोण घूम रहा है भैया, देखो इतना करने पे 90 और 90 और घुमा दिया, तो 90 90 180, यानी आपने ऐसा घुमा दिया, कितना कोण बनेगा 180 डिग्री। तब बताइए थीटा की वैल्यू, सेकंड केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो फिर क्या हो जाएगा, W बराबर PE इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो W बराबर PE इन ब्रैकेट 1 माइनस, और कॉस 180 की वैल्यू कोई बताएगा कितना होता है, शायद बताओ जल्दी, कौन बता रहा है, -1 शायद होता, आप देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपकी जवाब शायद एक दिन बाद, या आपकी आवाज शायद एक दिन बाद मेरे तक पहुंचे जो है, ठीक है। तो अभी तो मुझे यही लिखना पड़ेगा, आप इसे देख लेना। cos 180 की वैल्यू शायद -1, तो -1 कितना हो जाएगा, +1, तो W बराबर कितना हो जाएगा 112 PE। तो ये आपका हो गया कि अगर किसी भी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना डिग्री 180 डिग्री घुमा दिया जाए, तो कार्य का मान कितना होता है, W बराबर 2PE। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले डेरिवेशन पे, अगले टॉपिक पे, जो भी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। ये भी आपका डेरिवेशन के रूप में एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगला क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मैं लिख दूं, एक समान
वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ये है। ठीक, थोड़ी मेरी राइटिंग गंदी है, मैं दोबारा इस टॉपिक को पढ़ दूं ताकि आपको समझ में आए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये क्या कह रहा है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो अगर वैद्युत द्विध्रुव को कहां से, क्षेत्र के बाहर से, या आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव हो गया -q फिर +q, इसको उठा करके इसके अंदर लाया जाए और लाने के बाद, यानी यही आपका अगर वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस और ये माइनस, तो इसको उठा के ऐसे लाया जाए, तो लाने में क्या होगा, लाया भी जाए, अब प्लस इसको कुछ एंगल पे रोटेट भी कर दें, तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और यही कार्य ही क्या कहलाएगी, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। पिछला वाला केवल बाहर से लाया नहीं था, अंदर इसको घुमाया था, तो वो भी आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर करेगा। ठीक है, जिसका अभी यहाँ पे यूज होने वाला है। तो समझ रहे हो, यानी ये टॉपिक में क्या है कि अगर किसी भी द्विध्रुव को बाहर से, क्षेत्र के बाहर से, यानी इनफाइनाइट से क्षेत्र के अंदर लाओ और उसे रोटेट भी कर दो, तो इस प्रोसेस के दौरान जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य क्या होगा, इसमें एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और उसी को बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसका, वैद्युत द्विध्रुव का। देखो, दो आवेश का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो फॉर्मूला अलग था, U बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/R, और ये अलग है। क्या चीजें आती है जरा देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, और चलिए इसी फिगर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब इसको हम लोग लेकर के आएंगे तो होगा क्या कि ये जो क्षेत्र है, मान लेते हैं प्लस आवेश के कारण है, तो जब इसको लेके आएंगे और लाके जब यहाँ पे इसके अंदर लेके आएंगे, चलिए यहाँ पे ये आ गया, इसको मैं अलग से दर्शा दूं, और इनको भी थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं ताकि आपको देखने में समस्या ना हो। तो जब इसको लेकर के आया जाएगा, चलिए लोग आ गए, ये आपका माइनस वाला और ये आपका प्लस वाला, प्लस आवेश हो गया, और इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L। तो जब इसको लेके आए हो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भीतर जो है, कौन एक्स्ट्रा दूरी, माइनस आवेश जो प्लस की तुलना में एक्स्ट्रा चला है क्षेत्र के अंदर, कौन चला है भैया एक्स्ट्रा, 2L दूरी एक्स्ट्रा चला है, कौन, ये। ठीक, तो इसलिए क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे लेके आए होते, ऐसे, अगर आपका ऐसे होते, तब तो दोनों के बराबर, दोनों क्षेत्र में बराबर चलते। ठीक है, यानी अगर आप इसको इस तरीके से लेकर के आ रहे हैं तो क्षेत्र के भीतर माइनस वाला एक्स्ट्रा चल रहा, प्लस वाला पीछे रह गया। लेकिन अगर इसको ऐसे लेके आते तब दोनों क्षेत्र के भीतर बराबर दूरी चलते, ये माइनस ये प्लस, दोनों बराबर डिस्टेंस चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन चल रहा है, जब इसको क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे हो तो कौन एक्स्ट्रा चल रहा है, माइनस आवेश चला है। कितना एक्स्ट्रा चला है, 2L। ठीक, तो दोनों पे कार्य होगा, प्लस वाले पे कार्य करना पड़ेगा और माइनस वाले पे कार्य क्या होगा, प्राप्त होगा। ये कैसे, क्योंकि ये प्लस आवेश के कार्य जो क्षेत्र है, जिस इंसान के कार्य क्षेत्र है वो प्लस आवेश के कारण है। अगर ऐसे बल रेखा दिखाए, इधर दिखाए होते तो वो माइनस की वजह से होता, तो प्लस को प्रतिकर्षित करेगा लेकिन माइनस को आकर्षित करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस पे कार्य प्राप्त होगा और इस पे कार्य क्या होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस ये वाले पे कार्य और ये वाले पे कार्य, दोनों कार्य बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर बराबर तब होता जब इसको आप ऐसे लाते, दोनों बराबर चलते हैं, एक पे +5 और एक पे -5, तो कार्य, नेट कार्य क्या होता, 0 हो जाता। लेकिन इस केस में 0 नहीं होगा, अब वो होगा क्या, नेट कार्य बराबर
नेट कार्य बराबर, ठीक है, क्या, यानी कि माइनस आवेश पर बल, माइनस आवेश पर यानी नेगेटिव चार्ज पर बल जो है, बल अगुणे चली गई अतिरिक्त दूरी, चली गई अतिरिक्त दूरी, अतिरिक्त दूरी, यहां लिख देते हैं किस पर बल, ऋणावेश पर, ऋणावेश पर बल। नेट कार्य जो होगा वो ऋणावेश पर बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी, क्योंकि इसी का कार्य, ये वाला कार्य क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्योंकि वही ना एक्स्ट्रा चला भैया, ठीक, यानी जो एक्स्ट्रा चला वो ज्यादा, उस पर वर्क ज्यादा हुआ होगा, चेक करना पड़ेगा जो भी है, ठीक है। तो ऋणावेश पर बल, अगर मैंने बताया कोई भी क्यू आवेश ई क्षेत्र में अगर आता है तो उस पर बल का मान क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यूई, एफ बराबर क्या होता है, क्यूई। ये मैंने पिछले क्लास में फर्स्ट वाले चैप्टर में बताया हूँ, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होगा, यानी जो बल होगा एफ बराबर क्यू इंटू ई, और ए गुणे चली गई, कितना दूरी एक्स्ट्रा चल रहा है, 2L, कितना दूरी, 2L दूरी ये एक्स्ट्रा चल रहा है। और ये जो नेट कार्य होगा ऑल ओवर क्या आएगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये कार्य हमें करना नहीं पड़ेगा, बल्कि कार्य क्या होगा, प्राप्त होगा, क्योंकि क्षेत्र क्या कर रहा है, उसको आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑल ओवर जो है माइनस क्यू इंटू 2L, ये नेट कार्य हो गया। और इसको नेट कार्य, चलिए नेट कार्य लिख लेते हैं। और यही यहां से आप देख सकते हैं कि क्या, यहां से आपका माइनस और Q इंटू 2L को एक पाफ लिखने का मन करेगा, और गुणे में E और Q इंटू 2L, अभी शुरुआत में मैंने बताया रहा होगा पिछले वाले सेक्शन में, Q इंटू 2L क्या होता है बताया कोई, P होता है, तो P इंटू E। तो ये आपका नेट कार्य हो गया। और यही कार्य क्या है, यही कार्य जो है स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होगा, स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अगर आप इसको ऐसे लाए, ऐसे रख दिए, स्थिर ऊर्जा के रूप में, वो भी किस कंडीशन में, किस कंडीशन में, साम्यावस्था, साम्यावस्था में, किस कंडीशन में, साम्यावस्था में। तो इसको लिख सकते हैं U0, U0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PE, क्या हो जाएगा, U0 बराबर माइनस PE। अब क्या करे, इसको लाया भी, जैसे आपका कोई मेहमान आया, ठीक है, भी बिठा दिया, उसके बाद अंदर घुमा भी दिया, तो साहब को भी घुमा दिया जाए, यानी लाए और घुमा भी दिया जाए इसके अंदर, तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी। तो देखिए, आप इसको लाए भी और अंदर घुमाना भी है, यानी यदि द्विध्रुव को आप अंदर घुमा भी देते हो, तब कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, कुल स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा भैया, जरा देखिए तो सही, यानी U बराबर, अब जब इसको ऐसे लाए तो वैल्यू कितनी आई, U0, अब प्लस जब उसको घुमा भी दो, साम्यावस्था से थीटा को घुमा भी दो, तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा वो W। अरे भैया लाया भी, अब घुमाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा W, और वो W अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं क्या होता है, अभी जरा देखिए। तो U बराबर, U0 की वैल्यू कितनी है, U0 की वैल्यू कितनी बताइए, माइनस PE प्लस W की वैल्यू क्या था, PE, और इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, शायद ये था, यही फॉर्मूला था ना जी, किसी भी द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने के लिए जो कार्य होता है आपका, यही तो था ना, P 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PE प्लस PE का अंदर गुणा किया जाए तो PE माइनस PE कॉस थीटा, तो P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो U बराबर माइनस PE कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए,
वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हो गया। अगर आपका केवल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछे तब फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें चार्ज को पास लाने में चाहे दूर ले जाने में किया गया कार्य, और वो फॉर्मूला था U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन अगर पूछा जाए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तो U बराबर -P cos थीटा। ठीक, अगर साम्यावस्था में पूछेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1 और -P जो कि आप देखो ना ये तो है U0 बराबर -P। अभी इसको हम लोग कर भी लेते हैं, ठीक है, स्पेशल केस में। तो ये चीजें आपका फॉर्मूला निकल करके यहां से आई। इसी को जो है हम लोग कुछ और तरीके से लिख सकते हैं। क्या, जैसे हम लोग जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा। ये आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे कि सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। तो A डॉट B बराबर क्या, AB cos थीटा ये होता है। तो इतना बराबर आप ये लिख सकते हैं। बस अंदर क्या, A की जगह P है, B की जगह E है, बस। और क्या हो जाएगा, अगर AB cos थीटा बराबर A डॉट B तो P cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, बताओ क्या हो जाएगा, U बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। तो ये आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए ये भी है और फिर ये भी है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा ये टॉपिक कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, और ये चीजें आपने करी। उम्मीद करते हैं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, स्पष्ट हुई होंगी। लेकिन फिर भी आप इसे समझो, करो, प्रैक्टिस करो कॉपी में। और अगर आपको फिर भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट लें और मुझे इस नंबर पे, कौन सा नंबर, यानी 9795694291 पे सेंड कर दे कि सर मुझे ये लाइन समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बताएं। यानी ये हमारा संपर्क सूत्र होता है। बाकी यार सवालों को भी किताब से हल करें। अभी मैंने कई सारे सवाल बताए, आप भी सवालों को हल करें किताब से। कोई भी सवाल अगर आपको समस्या करती है, प्रॉब्लम करती है, तो आप मुझे इस पे भेज सकते हो और आपको उसका सोल्यूशन अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर कर दिया करें और अपने अन्य साथियों को शेयर करना ना भूलें। जितने कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी पढ़ाई इस अवधि के दौरान बाधित न हो और आप अनवरत चीजों को सीखते रहें। और जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी ही ऑफलाइन मिले कंडीशन नॉर्मल होने के बाद। ठीक है, क्योंकि आप लोग की काफी समय से रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर जल्दी से ऑफलाइन स्टार्ट, लेकिन अब ये सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद हम लोग ऑफलाइन क्लास में लौटेंगे। और यहाँ तो क्लासेस जो है वो आपका कंटिन्यूअस आपको मिलती रहेंगी जो है, तो आपको चिंता नहीं करना है, आप चीजें केवल सीखते रहिए। और हाँ, जो भी डेरिवेशन और टेस्ट एक्टिविटीज, जो भी अभी तक टेस्ट एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो लोग भी आप अपना नंबर नाम के साथ इस पे भेज दें कि सर मुझे भी टेस्ट एक्टिविटीज में हिस्सा लेना है। तो आपको जैसे हर रोज 5 मिनट टेस्ट होते हैं, 10 से 15 मिनट के टेस्ट, 20 मिनट के टेस्ट, 25 मिनट के टेस्ट, जो चीजें आप पढ़े रहते हो उस सीरीज का टेस्ट होता है। और कभी कभी आपका पूरे चैप्टर का टेस्ट हो जाया करता है। तो टेस्ट एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए आप लोग जो है अपना नाम इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बाकी आप लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि हम लोग काफी अच्छे सिचुएशन में हैं रिगार्डिंग कोरोना डिजीज। तो ये नहीं है, अभी गवर्नमेंट तो जो काम कर रही है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम
इस चीज को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये नहीं कि अगर हमें कुछ ढिलवाई दी जाती है तो हम पूरा छुट्टे साड़ की तरह निकल दिए, बिल्कुल जैसा मन करे वैसा जो उस तरीके से पहले की तरह रहें। नहीं, हमें काफी सावधानियां, क्योंकि हम अगर सावधानियों से हटेंगे तो दुर्घटना हमारे साथ घट सकती है। हमें अपने के साथ साथ अपनों की भी जान जोखिम में डालेंगे। तो हम पूरी सावधानी बरतें, ये नहीं कि यही लास्ट है, अभी ये लंबी लड़ाई लड़नी है और हमें धैर्य रखना होगा। हमें अपने बाकी एक्टिविटीज को भी जारी रखनी होगी, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखनी होगी। तो जब भी आप बाहर निकले तो पूरी सुरक्षा के साथ, और मेरी यही कामना रहती है हमेशा कि आप हमेशा सुखी रहें और सुरक्षित रहें, और आपके घर में सभी लोग सुरक्षित रहें और आपकी पढ़ाई जारी रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए चीजों के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और फिर हमारी मुलाकात होती है नए चीजों के साथ नए क्लास में। नमस्कार।